साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की साखी बहुत ही प्यारी और रूहानियत भरी साखी है। आज की साखी में हम आपको ये बताने लगे हैं कि बाबा जी सच में अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि बाबा जी हमारी रक्षा कहीं भी हों वो ज़रूर करते हैं। अगर हमने उनका हाथ थामा है तो वो अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। तो साध संगत जी, ऐसा ही एक सत्संगी परिवार था। महाराज चरण सिंह जी के समय ये दोनों पति पत्नी सेवा पे जाते थे। इनको नामदान की बख्शीश काफ़ी लेट हुई, क्योंकि जब समय मिल होगा तभी सतगुरु जी ये अपार कृपा अपने बच्चों पर करते हैं, क्योंकि नामदान मिलना एक जिंदगी का नया मोड़ है। काफ़ी संगत इस मोड़ को तो अपना लेती है, पर उस रास्ते पर अच्छे से चल नहीं पाती। जैसे कि हमें बोला गया है कि 2.5 घंटे भजन सिमरन पर बैठना है, पर हम समझते हैं कि क्या हुआ, बाबा जी हमें कौन सा देख रहे हैं। फिर हम जब दुखी होते हैं तब हम रोते हैं बाबा जी के आगे। तब हम कहते हैं कि बाबा जी आपको सब पता है, पर जब हम भजन सिमरन नहीं कर रहे, ये भी तो बाबा जी सब जानते हैं ना। तो भजन सिमरन पे कभी नागा मत डालिए। तो इस जोड़े को सभी संगत कहती थी कि तुम खूब सेवा करो, नामदान की बख्शीश अगर लेनी है, सतगुरु की खुशी प्राप्त करनी है, सेवा करो, अच्छे इंसान बनो, अपने आप मालिक आपको बुलावा दे देंगे। दुखी मत हो, क्योंकि जब समय आना है तभी आना है। तो साध संगत जी, इस जोड़े को औलाद की प्राप्ति भी काफ़ी लेट हुई, क्योंकि जिस इंसान ने जब हमारे ज़िंदगी में आना है तभी आना है। हम ऊपर से लिखवा कर आए हैं। हमारी कर्मों में औलाद का सुख है या नहीं, ये सब वो मालिक जानता है, पर हम दुनियादारों की बातों में आकर दुखी हो जाते हैं। तो ये जोड़ा बहुत सेवा करता था, पर आपको पता है जो दुनिया है वो छोड़ती कहाँ है। वो यही कहते कि तुम्हारे बाबा जी इतने हैं तो तुम्हें औलाद की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। तो ये जोड़ा पति पत्नी मायूस हो जाते थे। तो फिर इनको शादी के तकरीबन 10 साल बाद बेटे की प्राप्ति हुई। ये बहुत खुश हो गए, और जैसे ही बेटा इनकी जिंदगी में आया, इनको नामदान की बख्शीश भी हो गई। तो इनकी खुशी डबल हो गई। अब बेटा है तो हुआ भी बहुत लेट, तो उसको बहुत लाड प्यार करते थे। सारे रिश्तेदार उसको बहुत प्यार करते थे, पर कहते हैं ना, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। जब हम वो लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो फिर हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। तो बाबा जी ने हर बार यही समझाना कि बेटा, अपने बच्चे को अच्छे से संस्कार देने हैं, उसको बिगड़ने नहीं देना, उसको अच्छे बुरे के समझ आपने खुद बतानी है। तो साध संगत जी, ये पति पत्नी तब भी सेवा पर जाते, अपनी किसी रिश्तेदार के यहाँ अपना बेटा छोड़ जाते, पर सेवा नहीं छोड़ते। तो साध संगत जी, धीरे धीरे जैसे बेटा बड़ा हुआ, उसकी आदतें गलत होने लग पड़ी। जैसे ही उसने कॉलेज में एंट्री ली, उसको कुछ बुरे लड़कों ने घेर लिया और वो नशे की रास्ते पे चलने लग पड़ा। अब इकलौता बच्चा था, वो जितने पैसे मांगता उसको दे देते। तो एक दिन उसके पिताजी ने उसको पैसे देने से मना कर दिया। वो जाता तो घर से कॉलेज की ओर, पर वो गलत सोसाइटी में चले जाता, बुरे लड़कों के साथ नशे करने लग पड़ा। एक दिन उसके पिता ने उसको पैसे देने से मना कर दिया। उनको ये भनक लग गई कि मेरा बेटा कॉलेज नहीं जा रहा, बल्कि इसका उठना बैठना गलत लड़कों के साथ हो गया है और ये गलत रास्ते पर चल पड़ा है।
तो पति पत्नी को बाबा जी की वही बात याद आई कि इसको कंट्रोल में रखो, क्योंकि बच्चे हैं, सबको अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो सतगुरु भी अपने बच्चों को उतना ही प्यार देते हैं। सतगुरु को हम कितने प्यारे हैं ये अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते, पर उनकी कही हुई बातों पर अमल करना हमारा फर्ज है। तो साथ संगत जी, ये दोनों पति पत्नी बाबा जी की तस्वीर के आगे खड़े होकर रोने लगे कि बाबा जी इसको सही रास्ता दिखाओ, इसको सही रास्ता दिखाओ। वो लड़का बड़ा बहुत बुरा भला बोल कर घर से निकल पड़ा। रास्ते में जब उसने ब्यास देखा वो वहीं रुक गया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस ब्यास की नदी में अपनी जान दे दूं, क्योंकि उसको उसका नशा उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था कि मेरे बाप ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा। दूसरी ओर दोनों माँ बाप बाबा जी की तस्वीर के आगे रोए जा रहे थे कि बाबा जी अब आप ही सहाय हैं, आप ही इसको सही रास्ते में डालो, हम थक गए हैं, हमसे बहुत गलतियां हो गई हैं। बाबा जी तो जानी जान है, सतगुरु को हमारी हर एक रग का पता है, हमें क्या चाहिए ये सब जानते हैं, बट फिर भी हम उनकी तस्वीर के आगे उनको दिल से याद करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि क्या हम 2.5 घंटे पूरा समय दे रहे हैं। अगर हम उनका ही काम नहीं कर रहे तो हम ये सोचते हैं कि वो हमारा काम कर दे। पर फिर भी सतगुरु बहुत महान है, वो अपने बच्चों की नादानियाँ समझते हैं, जानते हैं, तभी हर सत्संग में यही कहते हैं कि आपका सहारा नाम है। अगर आपको नाम रूपी चाबी मिल गई है तो मन का ताला खोलकर भजन सिमरन को पूरा वक्त दें। तो साथ संगत जी, अब वो दोनों माँ बाप बाबा जी की तस्वीर के आगे रो रहे थे और दूसरी ओर लड़का सोच रहा था कि मैं आज मर जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके दोस्तों ने उससे कुछ पैसे मांगे थे और वो लड़का हर बार अपने दोस्तों के कहे अनुसार पैसे ले जाता, पर अब आज उसे पैसे नहीं मिले तो वो अपनी जान देने के लिए चला गया। अब बाबा जी सब देख रहे थे। बाबा जी ने अपना बेस बदला और एक लड़के के रूप में आ गए। ब्यास नदी के पास खड़े हो गए उस लड़के के पीछे। लड़का मन ही मन बोले जा रहा था, मेरे पिताजी, मेरे माताजी बाबा जी करते रहते हैं, बाबा जी करते रहते हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है बाबा जी, मुझे आज मरना है तो बस मरना है। बाबा जी ये सब सुन रहे थे तो उस लड़के ने नौजवान के कंधे को हाथ से सहलाया और बोला, यार तू इधर कहाँ आ गया। वो लड़का हैरान हो गया कि ये मुझे कैसे जानता है। लड़का कहता, यार तू जब जलंधर रहता था तो हम कितना खेलते थे। बाबा जी उसका ध्यान भटका रहे थे। तो फिर उसने कहा कि अच्छा तू बंटी है। अब बाबा जी के खेल देखो। वो लड़का कहने लगा कि यार मुझे तो नशे ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है, और तू क्या करता है। वो कहता है मैं तो बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ, तू क्यों गलत रास्ते पर पड़ रहा है। वो कहता नहीं यार मेरा मन मेरे से नशे के बिना रहा ही नहीं जाता। तो वो लड़का कहने लगा, चला तुझे फिर नशा करवाता हूँ। तो वो खुश हो गया। वो बाबा जी लड़के के रूप में जो थे, एक सेवा चल रही थी सीमेंट की, उस लड़के को वहाँ ले गए। कहता यार यहाँ पर तो कुछ काम चल रहा है, मेरे से नहीं होगा, मुझे नशा करना है। बाबा जी के रूप में जो लड़का था वो कहता कि चल तू सेवा तो शुरुआत तो कर, अगर तुझे फिर भी नशे की तलब लगे तो मैं सच में कहता हूँ मैं तुझे ला कर दूंगा। बाबा जी के खेल बहुत निराले हैं। वो कहता चल मैं करता हूँ। जैसे ही वो लड़का सेवा करे जा रहा था तो बड़ी श्रद्धा भावना से सेवा कर रहा था। उसे भूल गया कि मुझे नशा करना है, मुझे पैसे चाहिए, सब भूल गया, क्योंकि बाबा जी ने उसके सिर पर
एक मेहर भरा हाथ फेर दिया था। जब सतगुरु साथ हो फिर किस बात का डर। तो वो लड़का सेवा करे जा रहा था। जैसे ही दोपहर से शाम हुई, चाय का सुनेहा आया कि चाय पी लीजिए। तो बाबा जी के रूप में जो लड़का था उसने दूसरे लड़के को कहा कि चल यार आ, तुझे तो नशा करना था। कहता कौन सा नशा, मुझे चाय पीनी है, चल चल भाग, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसने चाय पी। चाय पीने के बाद वो कहने लगा कि यार आज हम यहीं रुक जाते हैं रात को। बाबा जी के रूप में जो लड़का था कहता कोई बात नहीं, यहाँ हफ्ते की सेवा चल रही है, तू सेवा कर, यहाँ खाने को बहुत मिलता है, सब सब फैसिलिटीज़ हैं अंदर। तो वो लड़का कहता हाँ मैं यहीं पर रहूँगा। दूसरी ओर उसके माता पिता जी उसका राह देख रहे थे कि बेटा आया नहीं। उन्होंने उसके दोस्तों आसपास के मित्रों को फ़ोन किया तो सब ने कहा कि इधर नहीं है। फिर अगली सुबह जत्थेदार जी आए माता पिता जी को सेवा का बुलावा देने। तो जैसे ही वो तैयार हुए वो सेवा की ओर चल पड़े। वही सेवा जहाँ वो लड़का कर रहा था वहीं पर उसके माता पिता जी आ गए। जब उन्होंने दूर से देखा कि उनका बेटा सेवा कर रहा है तो वो खुशी के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। जत्थेदार जी ने कहा कि क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं बाबा जी, आपका शुक्र है बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्र है। वो दोनों माता पिता जी अपने बेटे को देखकर बस रोए जा रहे थे। जैसे ही उनके बेटे की उन पर नज़र पड़ी तो वो भागकर अपने माता पिता जी से मिलने आ गया और ज़ोर ज़ोर से उनके चरणों पे गिरकर रोने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। तो उसके माता पिता जी कहते कि तू हमें बताकर क्यों नहीं आया, अगर तू हमें बताकर आता तो हम भी तेरे साथ चले आते सेवा करने। वो कहता नहीं, मैं यहाँ पर तो अपनी जान देने के लिए आया था, पर मुझे एक बंटी नाम का मित्र मिल गया। उसके पिताजी ने कहा कि कौन सा मित्र मिला, हमें भी मिला। तो जैसे ही वो इधर उधर भागकर देखने लगा तो वो मिला ही नहीं। वो मिलता कैसे, वो तो खुद साक्षात सतगुरु थे। अब जब शाम को सेवा खत्म हुई तो सतगुरु जी दर्शन देने के लिए आए। सतगुरु जी उस लड़के के पास खड़े हो गए और उन्होंने फिर से उसकी पीठ को थपथपाया। लड़का रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कहता बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको समझ ही नहीं पाया, मैंने आपको बहुत बुरा भला बोला। तो बाबा जी उससे बातें करके अपनी कार पर बैठकर चले गए और वो लड़का अपने माता पिता से कहने लगा कि अब से मैं यहीं रहूँगा। उसके माता पिता जी कहते कोई बात नहीं बेटा, जब भी सेवा का बुलावा आएगा तू भी हमारे साथ आना। तो इस तरह से साक्षात सतगुरु जी, जिनको सतगुरु पर भरोसा हो, सतगुरु जी उनकी नाव ज़रूर पार उतारते हैं। तो साथ संगत जी, जैसे बाबा जी ने उस बच्चे को एक सही रास्ता दिखाया, क्योंकि उनको फिक्र था कि उस लड़के के माता पिता को मेरे ऊपर बहुत भरोसा है, और उसकी जान बचाकर उसको सही रास्ते पर लेकर आए। तो साथ संगत जी, हमें भी सतगुरु पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जैसे इस साखी में उनका इकलौता पुत्र था, जान गंवा भी सकता था, पर उसके माता पिता को सतगुरु जी पर पूरा भरोसा था। वो यही कहते थे, दिया भी आपने है, संभाल भी आप करोगे। तो साथ संगत जी, हमें भी इसी तरह अपने सतगुरु पर आंखें बंद कर, आंखें मूंद कर विश्वास करना है, तो सब सही होगा। साथ संगत जी, हमें किसी की बातों में नहीं आना। हमें जो कुछ मिल रहा है हमारे कर्मों के अनुसार मिल रहा है, हमने और कर्मों का बोझा नहीं उठाना। इसी जन्म में अपने कर्म खत्म कर अपने सतगुरु से अपनी आत्मा को मिलाना है, जो काफ़ी वर्षों से उस सतगुरु से बिछड़कर विरलाप कर रही है। तो साथ संगत जी, आज की साखी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें, अपनी भाई बहनों के साथ शेयर करें। साथ संगत जी, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें जी। साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।